तो ये जो विशाल प्रताप सिंह की कमीशन की रिपोर्ट है जो आज बनारस के कोर्ट में जमा की गई, अब इसके कुछ पैराग्राफ के कुछ जो महत्वपूर्ण अंश हैं जिनसे शिवलिंग साबित होता है इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो आपके सामने रखते हैं। आपको मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ूंगा। सिंपल शब्दों में सरल एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वहाँ पे कमीशन के लोगों ने क्या देखा और फिर कोर्ट कमिश्नर ने क्या रिपोर्ट सौंपी। ये ज्ञान वापी मस्जिद का इलाका और ये उसके आगे बैरिकेड, उसकी पूरी जाली लगाकर इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर वो कुंड है जिसको वापी कहा जाता है। मैं ये कैमरा, एनिमेशन का कैमरा अंदर की तरफ जाएगा जो आपको बताएगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें देखी। ये देखिए, ये सब इस रिपोर्ट के मुताबिक है। ये कुंड के चारों तरफ फव्वारे की बात जो मुस्लिम समाज कह रहा है और हिंदू समाज इस चीज़ को शिवलिंग का एक रूप कह रहा है। इस चीज़ को अगर अब रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो रिपोर्ट में जो पत्थर नुमा आकृति है इसके बारे में क्या कहा गया है। इसको, एनिमेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बताया जाता है कि इसके अंदर सीढ़ी डाली गई, तो सीढ़ी के जरिए नापने की कोशिश की गई कि कितनी बड़ी है। करीब 2.5 फीट रही होगी टॉप पर। और ये जब सीढ़ी नीचे जाती है, एनिमेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखिए सीढ़ी नीचे पहुंची। इस सीढ़ी के जरिए नापा गया कि कितना बड़ा ये इलाका हो सकता है। फिर हम आगे चलते हैं, कैमरे को नीचे लेके गए। ये आज़ादी हमने ली आपको समझाने के लिए। ये पूरा आकार है इस कथित शिवलिंग का या कथित फव्वारे का जो आपके सामने है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 2.5 फीट का है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, इसको काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति कहा गया है शुरुआत में इस कमीशन रिपोर्ट में विशाल प्रताप सिंह साहब ने। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप के तौर पर इसके ऊपर सफ़ेद पत्थर का जिक्र किया गया है। तो शिवलिंग के ऊपर ये जो अजीब सी चीज़ दिखती है, इसको सफ़ेद पत्थर का जिक्र कहा गया है इस रिपोर्ट में। और टॉप पर कटा हुआ गोलाकार है ये। तो ये अमूमन शिवलिंग के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, पर जो चीज़ दिख रही है उस वीडियो में, तस्वीरों में, ये वही रियल इमेज आपके सामने है। इस पत्थर के ऊपर एक कोई गोलाकार जो चीज़ है सफ़ेद रंग की, वो है। इसके बीच में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, ये करीब आधे इंच का है इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये गोल छेद है, आधे इंच का है। और इसके बाद कहती है इस रिपोर्ट कि इसमें सीख डाल के देखा गया, और जब ये सीख इसके अंदर डाली तो ये करीब 63 सेंटीमीटर तक अंदर गई। 63 सेंटीमीटर मतलब करीब 2 फीट 3 सेंटीमीटर, या एग्जैक्टली कहें तो 2 फीट 3 सेंटीमीटर के आसपास की ये सीख है। ये सीख अंदर जाती है। इसके बाद रिपोर्ट क्या बताती है, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। ये जो गोलाकार है, इसका जो व्यास है, इसका जो रेडियस है, ये करीब 4 फीट का है। इसका डायमीटर, माफ़ करिएगा, वो करीब 4 फीट का है। और इसके बाद वादी का ये कहना है, यानी हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये दरअसल शिवलिंग ही है, जबकि प्रतिवादी जो है, मुस्लिम पक्ष जो हैं, उनका ये कहना है कि ये फव्वारा है। और वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये फव्वारे के नीचे का हिस्सा है, इसके ऊपर फव्वारा रहा होगा, यानी इस पत्थर के ऊपर फव्वारा रहा होगा जो टूट गया वक्त के साथ, जो कि अब नहीं दिखाई देता है। ये इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ऐसा मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं। अगल बगल में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फव्वारा है, और फव्वारे को चुनौती दी थी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने, कहा था कि अगर ये फव्वारा है तो चलवा के दिखाइए। अब रिपोर्ट क्या कहती है, अगल बगल में कोई छेद नहीं है, यानी कहां से पानी आएगा ये नहीं पता अगर ये फव्वारा है। तो फव्वारे के लिए पाइप घुसाने की जगह भी नहीं है, यानी इस गोल आकार नुमा चीज में कोई छेद नहीं है बड़ा जिसमें पाइप जा सके। और जब पाइप नहीं जा सकता तो फिर फव्वारा कैसे हुआ, फिर पानी कैसे बाहर निकलेगा। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इस कमीशन की रिपोर्ट की। 9.9 इंच का गोलाकार का ये सफ़ेद पत्थर है जिसके बारे में कहा गया 9 × 9 इंच का, और करीब 5 खांचे हैं। इसमें आप गिन सकते हैं, ये जो इसके 5 खांचे हैं, ये 5 खांचों में बटा हुआ है, जिसका जिक्र इस कमीशन की रिपोर्ट में विशाल प्रताप सिंह साहब ने किया हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये तस्वीर जो है, ये जो तस्वीर है, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है कि विशाल प्रताप सिंह अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग जैसा आकार, टॉप पर अलग मटेरियल का पत्थर। ये रिपोर्ट का आखिरी कंक्लूडिंग लाइन है कि सामान्य रूप से ये जो दिखाई दे रहा है ये शिवलिंग नुमा है, शिवलिंग जैसा है। इस रिपोर्ट में नुमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमने आसान करने के लिए उसको शिवलिंग जैसा यहाँ पर लिखा है। आकार है और टॉप पर एक अलग मटेरियल का एक पत्थर लगा है जो कि ये कहा जा रहा है।
इसी चीज की बिना पर मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा कहता है और हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर ये फव्वारा है तो इसमें से पानी को निकाल के दिखाना चाहिए। इस बात का जिक्र भी इस रिपोर्ट में, जो बेहद दिलचस्प बात है, कि जब हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चलाइए, तो जो मस्जिद के लोग थे वहां पर मौजूद, ज्ञानवापी मस्जिद के मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने कहा ये तो 20 साल से खराब है, ये तो 12 साल से खराब है। फिर तीसरे किसी व्यक्ति ने कहा कि ये तो चलता ही नहीं है। तो यानी अगर ये फव्वारा है, ये खराब है, ये चलता नहीं है, ये तर्क मुस्लिम पक्ष की ओर से दिए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो मोटा मोटी ये बात समझ में आती है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है वो वाराणसी कोर्ट को सौंपी है। उस रिपोर्ट से जो खुलासा होता है, उस खुलासे का इशारा क्या है, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं इस बेहद सरल एनिमेशन और इस कमीशन की रिपोर्ट के बिना पर। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बताता है उसे फव्वारा साबित नहीं कर पा रहा था। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि सर्वे रिपोर्ट में ही लिखा है कि अभी और भी सर्वे किया जाना चाहिए। इसी नोट पर सर्वे की ये रिपोर्ट खत्म होती है कि और सर्वे किए जाने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।